आज का ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट है जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि उन्हें किस तरह से पढ़ना है, किस लेवल का पढ़ना है और कितना पढ़ना है ताकि उनका सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाए। जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने यूपी सीनेट एग्ज़ाम की, यानी कि बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए, तो यूपी सीनेट यूपी का एक ऐसा एग्ज़ाम है जो कि एंट्रेंस कहा जाता है जिसको, ठीक है, वो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है आपका बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए। तो ये वीडियो आपके लिए है अगर आप चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई फ्री में हो और आपको कोई पैसा ना देना पड़े। तो फ्री में अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ पूरे प्रिपरेशन की, कि आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। देखिए, फरवरी लग चुकी है, जून में आपका एग्ज़ाम होगा, तो पेपर बहुत करीब है, आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा ताकि अभी से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको 5 टिप्स बताऊँगी, 5 टिप्स मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। वीडियो को देखना, बहुत अच्छे से देखना, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पर्सनली मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो ये वीडियो आप देखते रहें। तो अभी अगर हम बात करें, अगर हम सबसे पहला टॉपिक हम उठा लेते हैं, सबसे पहला टॉपिक उठा लेते हैं टाइम टेबल। बच्चे ना इसी चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि आगे टाइम टेबल कैसा रहे हमारा कि हम अच्छे से पढ़ पाएँ, क्या टाइम टेबल रहे, कितने घंटे पढ़ें, ठीक है। तो इसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर चैनल पर नए हैं और बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं, इस चैनल को फॉलो कर लो, एडमिशन इस साल मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लो, डैट मीन्स ओके, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि सारी यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी आपकी यूपी सीनेट से रिगार्डिंग। कोई भी फालतू की वीडियो यहाँ पर नहीं रहने वाली है। तो अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक जल्दी से कर देना, क्योंकि मैं भी यहाँ पर ठंड में वीडियो बना रही हूँ। तो आपके लिए अगर इतनी मेहनत मैं कर रही हूँ तो आपका ही फ़र्ज़ बनता है थोड़ा सा तो आपको एक एफर्ट दिखाना पड़ेगा, वीडियो लाइक करनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं टाइम टेबल से कि क्या टाइम टेबल आपका रहना चाहिए आपके गवर्नमेंट कॉलेज पाने के लिए। तो गवर्नमेंट कॉलेज पाने के लिए आपका जो टाइम टेबल है, सबसे पहले बताती हूँ किस वक्त पढ़ना है। तो आपको ज़्यादातर कोशिश करनी है कि आपको मॉर्निंग रूटीन रखना है, ठीक है, मॉर्निंग रूटीन, क्योंकि उस वक्त जब आपका माइंड है ना एकदम फ्रेश रहता है, उस वक्त जो आप पढ़ते हो वो आपके माइंड में फिट हो जाता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। उस वक्त आप कितना भी पढ़ लो, आप थके हुए नहीं होते हो, आप सिर्फ पढ़ाई करते हो, तो आपका जो बॉडी है वो पूरा साथ देती है आपकी पढ़ाई के लिए, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि आप मॉर्निंग में पढ़ें, मॉर्निंग रूटीन आप फॉलो करें। सुबह को अगर आप उठ जाते हैं 5 बजे, तो 5 से लेकर 8 या 9 बजे तक 3-4 घंटे अगर आपने सुबह के में पढ़ लिए तो आपको वो चीज़ें याद रहेंगी जो आपने पढ़ी हैं, ठीक है। कितने घंटे पढ़ना है ये पूरा मैं टाइम टेबल के अंदर ही बताऊंगी। तो आपको मॉर्निंग में पढ़ना है, आपको कोशिश करनी है मॉर्निंग में जितना हो सकता है आप कवर कर लें जब तक आप नहीं थकते हैं, और थोड़ा गैप ले लेके 5-5, 10-10 मिनट का गैप लेके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। 3 से 4 घंटे आपको कवर करने हैं आपके मॉर्निंग रूटीन में। उसके बाद फिर आपको अब्सेंट हो जाना है, फिर आपको टेंशन नहीं लेनी है कि मुझे कितना पढ़ूँ, कहाँ से पढ़ूँ। आपको फिर अपना माइंड बिल्कुल एकदम से फ्रेश कर लेना है, घर के काम करने हैं, बाहर घूमना है। लड़के हो तो कोई बात नहीं है, बाहर जा सकते हो, लेकिन हाँ गलत संगत से बचना, ठीक है। और आपको अपना नहाना धोना खाना पीना जो भी करना है आप कर सकते हो। आप 3-4 घंटे का गैप ले लो आराम से। फिर आपको दोपहर में पढ़ना है। दोपहर को आपको 1 से लेके जो आपका, अगर आप खाना नहीं खा पाते 2 बजे तक, तो 2 बजे खाना खाने के बाद आप पढ़ सकते हो। 2 से लेके 4 बजे तक आराम से पढ़ो आप, 2 घंटे आपको फिर मिल गए। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको करनी है रिवीजन, ठीक है। जो आपने सुबह पढ़ा था वो आपको फिर से रिवाइज कर लेना है। 3-4 घंटे आप बहुत कुछ पढ़ चुके हो वो रिवाइज कर लेना है। फिर आती है रात में आपको ऐसा सब्जेक्ट पढ़ना है जो आपको ईजी लगता है और जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है वो भी मैं आपको थोड़े वीडियो में बताऊंगी। सब्जेक्ट की भी हम बात करेंगे कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। तो ये रहा आपका टाइम टेबल, ठीक है। टाइम टेबल मॉर्निंग रूटीन पढ़ना है, मॉर्निंग रूटीन फॉलो करना है। मॉर्निंग में आपको 3 से 4 घंटे लेने हैं, फिर दोपहर में लेना है 1-2 घंटे का, फिर आपको रात को सोने से पहले 2 घंटे एटलीस्ट पढ़ना है। तो आपके यहाँ पर 4-5-6-7-8 घंटे आपके हो चुके हैं, आराम से हो चुके हैं। पूरा दिन आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये रूटीन अगर आप फॉलो करेंगे आपके घर वालों को पता भी नहीं चलेगा कि मेरा बच्चा पढ़ भी रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। आप आराम से पढ़ भी सकते हो। दिखावा करके पढ़ोगे तो उस चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं है। दिखावा करोगे तो फिर उस चीज़ से लोगों की उम्मीदें आपसे जुड़ जाती हैं कि हाँ ये इतना पढ़ रहा है तो इसका सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो इसलिए लोगों की एक्सेप्टेशंस ख़त्म करने के लिए आपको दिखाकर नहीं पढ़ना है, किसी को नहीं बताना है कि मैं इतना पढ़ लिया, मेरा इतना सिलेबस रह गया, इतना सिलेबस हो गया। तो कोई फ़ायदा नहीं उन चीज़ों से। अपने अंदर रखो, खुद तक रखो और खुद मेहनत करते रहो, शांति के साथ मेहनत करते रहो, ठीक है। तो ये हो गए हमारे टाइम टेबल की बात।
अब बात करते हैं एक चीज़ और, दूसरी टिप्स है आपकी कंसंट्रेशन। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे कंसंट्रेशन की। ठीक है, तो कंसंट्रेशन आपका बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है आपके सिलेबस में। ठीक है, जब तक आप कंसंट्रेशन नहीं करते हो, कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन पता है क्यों इम्पोर्टेंट होता है? कंसंट्रेशन क्यों इम्पोर्टेंट होता है? अगर आप पढ़ रहे हो, पढ़ते वक्त आप फ़ोन चला रहे हो, पढ़ते वक्त आपका दिमाग आपके दोस्तों में रखा हुआ है, पढ़ते वक्त आपका दिमाग आपकी फैमिली में वो शादी है वहाँ रखा हुआ है, तो आप नहीं पढ़ सकते। फिर आप नहीं पढ़ सकते, आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हो। कंसंट्रेशन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन योर प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन करते वक्त आप जब पढ़ाई कर रहे होते हैं, आप जब तैयारी कर रहे होते हैं, आप जब रिवाइज कर रहे होते हैं, तो आपका दिमाग सिर्फ और सिर्फ आपके सिलेबस पर, आपकी चीज़ों पर रहना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आपकी किताब पर आपका ध्यान होना चाहिए और बाकी और कहीं भी आपका दिमाग नहीं भटकना चाहिए। कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी पढ़ाई के लिए, तो कंसंट्रेट करके चलना है। ठीक है, और चैनल को भी फॉलो कर लो, मैं कंसंट्रेशन पूरा ही करवा दूंगी आपसे इस चैनल से। ठीक है, तो जल्दी से आपके 2 टॉपिक क्लियर हो चुके हैं, कंसंट्रेशन आपका हो चुका है। अगर हम थर्ड की बात करें तो फिर आता है हमारा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ रिवीजन। ठीक है, रिवीजन जैसे कि मैंने आपको टाइम टेबल में ही बताया था कि रिवीजन आपको करना है 4 से 5। वैसे ही अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो आपको रिवीजन करना ज़रूरी है। ठीक है, रिवीजन भी करना है, जो आपने सुबह पढ़ा वो, और एक और चीज़ मैं इसी चीज़ में ऐड कर देती हूँ, रिवीजन। चलिए रिवीजन को अलग ही रहने देते हैं। आपकी तीसरी टिप है आपकी रिवीजन। रिवीजन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो मॉर्निंग में, इवनिंग में, कभी भी, अगर आप उसको पढ़ के महीनों बाद खोल कर देखोगे तो आपको वो मिलेगा ही नहीं आपके दिमाग में, वो पता नहीं कहाँ छुप के बैठ गया होगा, फिर आपको नहीं मिल सकता। आप उसको कितना भी खोद लेना कि कहाँ गया, क्या था, मैंने तो पढ़ा था, याद नहीं, तो इसलिए याद नहीं रहने वाला है। अगर कोई चीज़ आप डेली रिवाइज करते रहोगे, रिवीजन करते रहोगे, आपने सुबह पढ़ा, शाम रिवाइज कर लिया, शाम नहीं हो पाया, नेक्स्ट डे रिवाइज कर लिया, अगर आप ऐसे रिवाइज करते चलेंगे, आपने 3-4 बार वीक में वो चीज़ रिवाइज कर ली, तो आप फिर महीने में भी रिवाइज कर लेना, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर आपके वो याद रह जाएगा। ठीक है, अगर आपकी मेमोरी वीक है, अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट्स नहीं हो, एवरेज स्टूडेंट हो, तो आपको रिवीजन की बहुत कंपलसरी थिंग है, ज़रूरत है, तो आप रिवीजन करते चलिए। ठीक है, तो ये हो गया आपकी थर्ड थिंग। अगर हम फोर्थ थिंग की बात करें कि आपको क्या करना है, ठीक है, फोर्थ टिप की अगर हम बात करें तो आपके हैं सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ शॉर्ट नोट्स। ठीक है, शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स आपको क्या लगता है कि शॉर्ट नोट्स में ऐसे ही बोल रही हूँ, बस शॉर्ट नोट बना लो, बस बोल दिया और आपने बस सुन लिया, एक कान से निकाल दिया? नहीं, शॉर्ट नोट्स इस पूरे प्रिपरेशन की बुनियाद होती है। शॉर्ट नोट्स सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपकी प्रिपरेशन में। मैं सेमेस्टर एग्ज़ाम्स जब देती हूँ ना, तो मैं खुद भी शॉर्ट नोट्स बनाती हूँ। अभी तक मैंने 3 सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे दिए और तीनों में मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए, चाहे मैंने अपनी जो टीचर बनवाते हैं मैंने वो बनाए या ना बनाए, लेकिन मैंने शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाए। बिना शॉर्ट नोट्स के मुझसे तो पढ़ाई होगी नहीं। शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करते हैं आपकी पढ़ाई में। शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलना, शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलेंगे, आपको जब आप रिवीजन का वक्त आएगा तो आपको पूरी रामायण पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इजीली छोटी छोटी चीज़ों में ही कवर कर सकते हो। ठीक है, शॉर्ट नोट्स, आप शॉर्ट नोट्स बनाते चलें, उन्हें रिवाइज करते चलें। अब आती है लास्ट चीज़ जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो होती है आपकी डेली टेस्ट। ठीक है, डेली टेस्ट, कोई भी टेस्ट सीरीज़ आपको ज्वाइन कर लेनी है। ठीक है, जो भी आपके एग्ज़ाम के लेवल की टेस्ट सीरीज़ हो वो आपको ज्वाइन कर लेनी है, और आपको वहाँ पर टेस्ट जो भी होते हैं, वीकली टेस्ट कराएं, डेली टेस्ट कराएं, आपको वहाँ पर टेस्ट देने हैं। ठीक है, तो आपको टेस्ट देने हैं, और एक चीज़ और टेस्ट के साथ मैं ऐड कर देती हूँ, PYQ। ठीक है, PYQ सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। PYQ से अगर आप PYQ सोल्व कर लेते हो ना, लास्ट 3-4 साल के जो आपके PYQ हैं वो सोल्व कर लिए, आपको एग्ज़ाम का पैटर्न पता चल जाएगा, लेवल पता चल जाएगा कि किस लेवल का आपका आता है। ठीक है, पेपर, तो ये तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है कि आपका किस पेपर का लेवल क्या रहता है, तो बच्चे की जो कन्फ्यूज़न होती है वो दूर हो जाती है PYQ सोल्व करने के बाद। PYQ सोल्व करो, डेली टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन कर लो। टेस्ट सीरीज़ आपको कौन सी टेस्ट सीरीज़ आपको ज्वाइन करनी है वो मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, कौन सा चैनल फॉलो करें उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं आपको गाइड करती चलूँगी। ठीक है, तो आपको डेली टेस्ट सीरीज़ फॉलो करनी है, PYQ सॉल्व करने हैं,
ठीक है। अभी बात करते हैं हम कि आपके जो सब्जेक्ट हैं कौन से सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा रहता है, तो हम ये बात कर लेते हैं। तो सब्जेक्ट्स जो आपके रहेंगे तो सब्जेक्ट्स में अगर हम बात करें, देखिए मैं जहाँ तक जानती हूँ अब जो आपको प्रिपरेशन कराएंगे वो केमिस्ट्री फिजिक्स सब पढ़ाएंगे। मैं कहूँगी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री आप अपने जो 12th बेस रहता है, जो आपने बुक्स पढ़ी हैं आप उन्हीं को पढ़ लो, ठीक है। क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं है, जो आपने बुक्स पढ़ी हैं 12th क्लास में आप वही पढ़ लो। नर्सिंग, एप्टीट्यूड, बायोलॉजी एंड इंग्लिश ग्रामर, ये आपको डीप पढ़ने की ज़रूरत है, बहुत ही अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। कंपटीशन बहुत हाई है, मेरिट बहुत ज़्यादा हाई लगती है, कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाती है। एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में अगर लेना है तो आपको जी जान से पढ़ना पड़ेगा। 120 का हमारा क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन पेपर होता है, तो 115 ही बच्चे लाते हैं। अब तुम सोचो 115 अगर बच्चे लाते हैं, 5 ही क्वेश्चन उनके गलत होते हैं, बस 5 ही क्वेश्चन गलत होते हैं, तो आपको कितना पढ़ने की ज़रूरत है कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। बहुत 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 हार्ड होता है, बहुत हार्ड होता है। उसके लिए हार्ड क्या, इस हार्ड को आप इजी बना सकते हो, लेकिन प्रिपरेशन करने पर। प्रिपरेशन करो, जैसे मैंने बताई हैं, जो टिप्स मैंने बताई हैं इन्हें फॉलो कर लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप इन सब चीज़ों को, इन 5 चीज़ों को अच्छे से फॉलो करते हैं, ठीक है। चैनल को फॉलो कर लेना, बहुत मेहनत करिए, वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है। और अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अलग अलग वीडियोज़ में बताती रहूँगी, इसलिए चैनल को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना। सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।